नमस्कार साथियों। इस वीडियो में आपको फील्ड ट्रेनिंग रिपोर्ट FTR से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तथा उन्होंने भूगोल विषय को लिया हुआ है। FTR का निर्माण कैसे करते हैं, इसको बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती हैं तथा विद्यार्थियों से अक्सर कहाँ पे गलतियां हो जाती हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो में अच्छी तरीके से कवर किया गया है। अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले आते हैं फाइल के मुख्य पृष्ठ पर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। इसको बनाते समय देखिएगा, सबसे पहले जो है आप ये सबसे ऊपर की तरफ जिस भी विद्यालय में आप अध्ययन करते हों उसका यहाँ पे नाम लिखवाना है। उससे नीचे अगर कॉलेज का लोगो मिल जाता है तो कॉलेज का लोगो लगाना है। उससे नीचे आपका सत्र रहेगा जो भी होगा, और फिर उसके नीचे FTR या फील्ड ट्रेनिंग रिपोर्ट। लेफ़्ट साइड में आपको थैंक्स टू जो भी आपके सर होंगे जिनके निर्देशन में आप ये फाइल बना रहे होंगे, उनका यहाँ पे नाम लिख देना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम नहीं, 2 या 3 4 टीचर हैं तो उनका नाम भी एक साथ में लिखा जा सकता है। राइट साइड में जो है आप यहाँ पे अपना नाम, क्लास जो भी है BA फाइनल रहेगी, रोल नंबर जो भी आपको विश्वविद्यालय से प्रोवाइड करवाया जाएगा वो यहाँ पे लिखना रहेगा। एड्रेस जो भी है आपका विलेज पड़ेगा, पोस्ट पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, या सिटी में रहते हैं तो मोहल्ला वगैरह जो भी है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम सबसे पहले मेन पृष्ठ को निर्मित कर लेंगे। उसके बाद में अगला भाग आता है आपका इंडेक्स का। ये इंडेक्स में आपको जो भी फाइल के अंदर जानकारियां दी रहती हैं उसके बारे में इंडेक्स में लिखा जाता है कि किस पेज पे कौन सी चीज़ किसके बारे में बताया गया है। तो ये सिंपल सा है, लिख लेंगे। अगला आता है आभार का पृष्ठ। तो आभार में देखिएगा कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। आभार में सबसे पहले आप जिस भी क्षेत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है आपको लिखना रहता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है, हमारा क्षेत्रीय अध्ययन छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंध है, और जिस भी गांव का अध्ययन करना है वो चीज़ यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम में रहेगी। और मेन चीज़ आभार में रहती है कि जिनके निर्देशन में हम फाइल का निर्माण कर रहे हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना। जैसे कि यहाँ पे नीचे वाले पैराग्राफ में आप देखेंगे, हमें अपने गाँव के विभिन्न बच्चों का अध्ययन करके बहुत खुशी हुई। ये अध्ययन हमने भूगोल विषय के प्राध्यापक श्री ओमकार सर के निर्देशन में किया, अतः हम ओमकार सर के प्रति बहुत ही आभारी हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो अध्ययन में आभार व्यक्त किया गया है तो किसी एक टीचर का नाम हो सकता है, या एक से अधिक अध्यापक अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो उनका भी नाम इसमें एक ही साथ में अंकित किया जा सकता है। तो ये चीज़ें मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे अगले पृष्ठ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आता है भारत। किसी भी क्षेत्र का, छोटे से क्षेत्र का, गांव का अध्ययन करने जा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगी, गांव की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पहले पेज पर भारत का डिटेल होगा। राइट साइड में लिखने वाला पृष्ठ रहेगा जैसे कि ये दिया हुआ है, और बाईं तरफ उससे संबंधित मानचित्र को अपना जो है लगा देंगे। इसमें मेन चीज़ ध्यान देने वाली ये है, जब हम लोग लिखते हैं तो अक्षांश और देशांतर, ये जैसे कि भारत की भौगोलिक स्थिति दी गई है 8 डिग्री 4 मिनट से, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसमें डिग्री और मिनट को लेकर के अक्सर जो है विद्यार्थी गलतियां कर देते हैं। जैसे कि दिया है 8 डिग्री 4 मिनट, तो डिग्री का जो ये डिग्री का चिन्ह, ये गोल गोल ये बना हुआ है, ये बनाना रहता है। मिनट में जैसे 4 मिनट है तो 4 के ऊपर इस तरीके से हाइजन लगा हुआ है तो वो लगाना है, पूरा डंडा नहीं खींचना है, एक जैसा नहीं बनाना है, और ये ऊपर वाले भाग में ही अंकित होता है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, खास ध्यान देना है। उसी तरीके से भारत से संबंधित में क्या होगी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, भारत के संबंध में सामान्य जानकारी एक तरीके से इस पृष्ठ पर लिखनी रहती है। तो इस पृष्ठ को क्या करेंगे, जैसा का तैसा सभी एक जैसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पृष्ठ पे जाएंगे तो देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में भी वही चीज़ ध्यान रखनी है। बाईं तरफ क्या होगा, उत्तर प्रदेश का मानचित्र हो जाएगा, और दाहिनी तरफ हमारा उससे संबंधित डिटेल लिखा रहेगा। तो इसमें भी उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी लिखनी है। ध्यान क्या देना है कि जो हमारा डिग्री देशांतर वाला, जैसा हमने पिछले
पेज पे बताया हुआ है डिग्री और मिनट को लेकर के। जैसे कि 23 डिग्री 52 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 23 डिग्री 52 मिनट आप जो है डिग्री इस तरीके से ऊपर गोल रहता है, मिनट इस तरीके से हल्के से रहता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगले पृष्ठ पे इसको भी चाहेंगे वैसा का वैसा ही लिख देंगे, सामान्य जानकारी इसमें दी गई है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगले पृष्ठ पे बढ़ेंगे तो आएगा ज़िले से संबंधित। आप जिस भी ज़िले के निवासी हैं उस ज़िले के बारे में यहाँ पे सामान्य जानकारी देनी रहती है। जैसे कि हमारा ज़िला लखीमपुर पड़ता है, तो इसमें क्या किया हमने लखीमपुर के बारे में लिख दिया। बाईं तरफ लखीमपुर से संबंधित मानचित्र को टैग कर दिया और दाहिनी तरफ उससे संबंधित हमने क्या किया, सामान्य जानकारी लिख दी। इसमें भी वही चीज़ें ध्यान रखनी है, डिग्री मिनट का लेकर के, डिग्री मिनट को ही लेकर के आप लोग क्या करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं। तो जिस भी ज़िले के निवासी हैं उस ज़िले की सामान्य जानकारी इस पृष्ठ पे देनी रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं मेन जो हमें करना है अध्ययन, वो है हमारे गांव का। अब गांव में देखिएगा, गांव की प्रस्तावना सबसे पहले रहेगा, गांव की प्रस्तावना। और प्रस्तावना में आपका गांव की स्थिति के संबंध में वर्णन करना रहता है, अर्थात हमारा गांव जो है, हम अपने गांव तक कैसे पहुंचेंगे उसका एक तरीके से एड्रेस इसमें इंक्लूड रहता है। तो उन चीज़ों को अब यहाँ पे गांव में आपका जो भी गांव हो सिर्फ वही लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने रायपुर गांव के बारे में बताया है, आपका गांव हो सकता है कोई दूसरा हो, तो ऐसा नहीं करना है कि यही गांव उठाया और छाप के रख दिया। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, अपने गांव के बारे में ही इसमें डिटेल लिखनी है। आगे आएंगे अगले पृष्ठ पे, तो जलवायु के बारे में बताना है। जलवायु जो होगी ये हमें उसी गांव से रिलेटेड जलवायु के बारे में बताना है। जलवायु जो रहती है, जैसी ही जिस जनपद की जलवायु होती है लगभग गांव की जलवायु भी उसी प्रकार की पाई जाती है। तो इसमें जलवायु के बारे में वर्णन कर देंगे और पूरा ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, इस तरीके से उसको अच्छे से बताएं। अगला पृष्ठ है तापमान से संबंधित। तो तापमान में देखिएगा यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी, हल्के से मिटी हुई हैं, आपको बता दें। जैसे कि यहाँ पे दिया है ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। तो ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार से शीतकाल का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका 10 डिग्री से 21 डिग्री के मध्य रहता है। तो तापमान भी जनरली जो होता है, शीत ऋतु होती है तो कम होता है, ग्रीष्म ऋतु अधिक होती है, और उससे संबंधित यहाँ पे पूरा का पूरा आप नीचे किस महीने में लगभग कितना तापमान रहता है उस चीज़ को दिखाना है। अगले पृष्ठ पे आएंगे जो कि आपका संबंधित है पाई जाने वाली मिट्टियों से। आपके गांव में किस प्रकार की कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस मिट्टी की बहुलता है, तो उस चीज़ को आपको इस पेज पे दर्शाना है। जैसे कि इसमें जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, भूरी मिट्टी, इन चीज़ों के बारे में बताया गया। आपके गांव में कौन सी मिट्टी है आपको उस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। अगले पृष्ठ पे आते हैं वनस्पति। आपके गांव में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे अपने लोगों के यहाँ मुख्य रूप से नीम, सेमल, लिप्टस, पॉपुलर, शीशम, अमरूद, आम, जामुन, इस तरीके के वृक्ष रहते हैं। तो आपको इन सभी को क्या करना है, अपने गांव में पाई जाने वाले वनस्पति का वर्णन इस पृष्ठ पर करना है। और साथ ही साथ अगर वनस्पति से संबंधित आपको कोई फ़ोटो मिल जाता है तो उस चीज़ को आपको बाएं पृष्ठ पे चस्पा कर देना है। अगले पेज पे आएंगे जो कि कृषि से संबंधित है। तो कृषि में मुख्य रूप से अपने यहाँ धान, गेहूँ, गन्ना की कृषि की जाती है। तो जिस भी क्षेत्र में जहाँ की आप FTR बना रहे हों, जिस गांव की, वहाँ पे कौन कौन सी फसल की मुख्य रूप से कृषि की जाती है उसका वर्णन इस पृष्ठ में रहता है। और अगर हो सके तो गन्ना, धान, गेहूँ, मसूर जो भी आप फसलें दिखा रहे हैं, बाईं तरफ उससे संबंधित अगर मानचित्र दिखा देते हैं तो वो चीज़ और भी ज़्यादा प्रभावी रहती है। अगले पृष्ठ पे आएंगे जो कि अपवाह तंत्र से संबंधित है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमारे गांव में कौन सी नदी है, कौन सी नहर है, किस साइड को हमारे गांव का ढलान पाया जाता है, इन सभी चीज़ों की बात जो है इस अपवाह तंत्र वाले पृष्ठ में हमको जनरली करनी रहती है। ठीक है। अगले पृष्ठ पे आते हैं जो कि खनिज संसाधन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से देखा जाए तो खनिजों की कमी पाई जाती है, केवल दक्षिणी पठारी भागों पर मुख्य रूप से, या आपका दक्षिणी पूर्वी भाग जो सोनभद्र वाला है वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं।
तो इन चीज़ों पे क्या करना है हमें, जहाँ पर हमारा क्षेत्र स्थित है गांव, वहाँ पे कोई खनिज पाया जाता है नहीं पाया जाता है, उस चीज़ की जानकारी इसमें हमें दे देनी है। फिर अगले पृष्ठ पे आएंगे जो कि जनसंख्या से संबंधित है। इसमें आपके गांव की जनसंख्या कितनी है, कितना उसका जो है साक्षरता प्रतिशत है, छोटी छोटी चीज़ें जो होंगी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगले पृष्ठ पे आते हैं जो कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। आपके गांव में कौन सी स्वास्थ्य सेवा है, कौन सी स्वास्थ्य सेवा का अभाव पाया जाता है, आपको अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो कहाँ जाना पड़ता है, इन सभी चीज़ों की सामान्य जानकारी इस स्वास्थ्य सेवाओं वाले पेज पे आपको लिखनी रहती है। अगला पृष्ठ आपका आता है यातायात के साधनों से संबंधित। इसके अंतर्गत आपके गांव में प्रमुख रूप से कौन कौन से वाहन किन किन माध्यमों से आप एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते हैं, उन चीज़ों की जानकारी देनी है। जैसे कि इसमें आपका 50% लोग क्या करते हैं, साइकिल का यूज करते हैं, 30% लोग मोटरसाइकिल का यूज करते हैं, 5% लोग कार का यूज करते हैं, 10% लोग ट्रैक्टर ट्राली, 5% बैलगाड़ी आदि का यूज करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको इसमें लिखना है। और साथ ही साथ बाएं पृष्ठ पे इससे संबंधित या तो व्हील डायग्राम बना लीजिएगा या तो डंडारेख के माध्यम से इनको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि इतने इतने प्रतिशत लोग जो है वो ज़्यादा प्रभावी आपका रहेगा। तो दाहिनी तरफ आपका लिखा हुआ हो जाएगा, बाईं तरफ आपका उसी से संबंधित जो है डायग्राम बन जाएगा। अगले पृष्ठ पे आएंगे जो कि हमारा शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है। आपके गांव में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, कोई भी विद्यालय पढ़ने के लिए है या नहीं है, प्राथमिक लेवल की शिक्षा, माध्यमिक लेवल की शिक्षा या हायर एजुकेशन की शिक्षा आपके गांव में उपलब्ध है या नहीं है, इन सभी का इसमें क्या रहना है, आपको डिटेल लिखना है। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत आ जाएंगी। अगला जो पृष्ठ है हमारा विद्युत व्यवस्था से है। आपके गांव में किस प्रकार की विद्युत व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था है या नहीं है, अगर है तो कैसी है, इन सभी का डिटेल क्या होगा इस विद्युत व्यवस्था वाले चैप्टर में लिखना रहेगा। नेक्स्ट पेज आपका आता है उद्योग धंधों से संबंधित। उद्योग धंधे व व्यवसाय, आपके गांव में कौन से उद्योग धंधे लगे हुए हैं, कितने लोग उद्योग धंधों में इन्वॉल्व हैं, आपको उद्योग धंधे जो है छोटे हैं बड़े हैं, इन सभी का जो है इसमें डिटेल आपको लिखना हुआ है। अब उद्योग धंधे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपना ये कृषि कर रहे हैं, 70% लोग हमारे गांव में कृषि करते हैं, 20% लोग पशुपालन करते हैं, 30% लोग साइकिल रिपेयरिंग वाला 5% लोग क्या करते हैं, साइकिल रिपेयरिंग का कार्य करते हैं। कुछ लोग जो हैं पढ़ाने के लिए अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं, कुछ लोग जो धान कुटने वाली चक्की मशीन लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से जो भी उद्योग आपके गांव में डेवलप हैं उनसे संबंधित सामान्य जानकारी इस पेज में लिखनी है। और इन चीज़ों का बाईं तरफ जो है आपको डायग्राम बना देना है। अगले पेज पे आते हैं जो कि धार्मिक स्थल से संबंधित है। धार्मिक स्थल वाले पेज में आपको आपके गांव में कौन सा धर्म स्थल पाया जाता है, आपके गांव के नज़दीक में कौन सा धर्म स्थल है, उसकी क्या महत्ता है, इन चीज़ों की सामान्य जानकारी और उससे संबंधित अगर आपको फ़ोटो मिलता है तो बाईं तरफ चस्पा कर दीजिएगा। अगले पेज पे आएंगे जो कि पशुपालन से संबंधित है। पशुपालन के अंतर्गत आपके गांव में कौन कौन से पशु और कितनी मात्रा में पाले जाते हैं, उन सभी के बारे में एक सामान्य सी डिटेल देनी है। जैसे कि हमारे गांव में दिया गया है कि बकरियां 3% लोग पालते हैं, भैंस 45% लोग पालते हैं, गाय 35% लोग पालते हैं, बैल 15% और कुछ लोग कुत्ते भी पालते हैं। तो इस तरीके से जो भी पशु हमारे गांव में पाले जाएंगे उन सभी की जानकारी क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पे इंगित कर देंगे। अब आते हैं अगले पृष्ठ पे जो कि आपका अधिवास से संबंधित है। इसके अंतर्गत हमारे गांव में किस प्रकार के मकान हैं, कच्चे हैं या पक्के हैं या दोनों तरीके के हैं, तो इन सभी चीज़ों का डिटेल, जैसे 70% यहाँ पे कॉलोनियाँ दी गई हैं, 70% लोग कॉलोनी में रहते हैं, 20% लोगों के पास पक्के मकान हैं, 5% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 2 मंजिला भी मकान हैं, कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं 2-4% जिनके पास घास फूस के भी मकान पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ किस प्रकार के मकान हैं, इन सभी का वर्णन इस अधिवास वाले चैप्टर में हमको करना है। फिर आगे बढ़ते हैं जो कि आपका क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित है।
जैसे कि हमारे क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, नहीं होती हैं। जैसे पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो तमाम जो है समस्याएं होती हैं, पढ़ने के लिए हमें काफ़ी दूर जाना रहता है। तो इससे संबंधित जो भी हमारे गांव की मुख्य समस्याएं हैं, उन सभी का डिटेल क्या करना है, हमें इस चैप्टर में क्षेत्रीय समस्याओं वाले पृष्ठ पे लिखना है। अगला पृष्ठ जो है सबसे लास्ट, ये उपसंहार का है। और उपसंहार में आपको अपने गांव से संबंधित जो भी डिटेल्स आपने पीछे लिखा हुआ है उसकी एक सामान्य सी समरी इसमें रहती है। और लास्ट में आपका जो है, जो भी गुरजन जिनके निर्देशन में आप ये कार्य कर रहे हैं उनको थैंक्स कहना रहता है। जैसे कि लास्ट में अपने गांव का अध्ययन करके हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में हमें पता पहले से जानकारी नहीं थी। इस कार्य में हमारे प्रेरणा स्रोत श्री ओमकार सर ने काफ़ी मदद की। तो इस तरीके से जो भी गुरुजन होंगे वहाँ पे क्या करेंगे, आप उनका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ओमकार सर लिखा हुआ है तो हर जगह आपको ओमकार सर ही नहीं लिखना है। जो भी आपके गुरुजन होंगे उन गुरुजनों का नाम यहाँ पर अंकित करना है। एक गुरुजन होंगे तो एक गुरुजन का, एक से अधिक गुरुजन होंगे तो एक से अधिक गुरुजन का। इस तरीके से देखेंगे हम क्या होंगे, FTR फील्ड ट्रेनिंग रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, आपको ध्यान ये रखना है कि फील्ड ट्रेनिंग रिपोर्ट तैयार करते समय जो आपके पंच हैं, एक साइड में सादे होने चाहिए और एक साइड में लाइनिंग होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, सादे जो होंगे उस साइड में हम चित्र बना लेते हैं और लाइनिंग वाली साइड में आप क्या करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं। दोनों एक ही साथ हो जाते हैं। आप इस तरीके की एक फ़ाइल लेंगे, इस फाइल में सारे पेज को अंदर रख करके अच्छे से इस पर कवर चढ़ा लेंगे और इस तरीके से आपकी ये FTR फील्ड ट्रेनिंग रिपोर्ट की फ़ाइल बन करके तैयार हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।